अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे हम वो है वैनरी टोकन। ये एक ऐसा टोकन है जो मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये फ़िलहाल वक्त अंडर वैल्यू हो चुका है। तो मैं तो इस टोकन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अब देखते हैं क्यों बुलिश हूँ मैं। तो अब आते हैं, बात करते हैं इसकी फ़ंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में मैंने इसका चार्ट खोला हुआ है। तो ट्रेडिंग व्यू पे हमें ये समझ में आता है कि अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ। 2017 के अंदर हमारे पास टेरा वर्चुआ नाम से ये वाला टोकन आया था, जिसके बाद 2022 में, मिड ऑफ 2022 में इसका नाम चेंज हो गया था टेरा वर्चुआ से वर्चुआ पे। सही है। और अभी 2023 के एंड में, मतलब नवंबर दिसंबर में इसका नाम चेंज हो गया था वेनरी पे। मतलब पहले नाम था टीवी के, वो चेंज होके वेनरी पे हो गया। तो ये जो इसके पास जो डाटा है वो हमारे पास 1 दिसंबर से आ रहा है। इसके पुराना वाला जो था वो टीवी के टोकन के नाम से। तो अब देख लेते हैं कि इसके जब ये टोकन लॉन्च हुआ था उसके बाद से ये इसकी क्या टेक्निकल बता रही है। तो अगर देखी जाए तो इसके टेक्निकल के हिसाब से फ़िलहाल तो ये बिल्कुल बॉटम और बॉटम के करीब ही है। अगर मार्केट हमें नीचे जाती हुई दिखती है तो मैक्स टू मैक्स ये इधर आ जाएगा। इससे नीचे बहुत कम चांसेस हैं। पर अगर इसके नीचे गया, वैसे तो बहुत कम चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, पर अगर गया भी तो फिर हमें इस जगह पे दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ क्यों नीचे नीचे जा सकता है ये, क्यों नीचे नहीं जा सकता ये। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक हमें बहुत बड़ी एक सपोर्ट दिख रही है जो इसको नीचे जाने से रोक रही है। एक सपोर्ट है और अगर ये नीचे गया भी तो मैक्स टू मैक्स जो सपोर्ट बच रही है उसके बाद वो ये है, मतलब कि मैक्सिमम जो ये जा सकता है। तो एक तो ये है कि पॉइंट वन उससे नीचे बहुत मुश्किल है जाना, क्योंकि बहुत बड़ी एक हमारे पास सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाएगा तो हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है और फिर एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो वो दोनों चीज़ें मिलके उसको नीचे नहीं जाने देंगी ज़्यादा। तो एक तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये है कि हमें अगर इसका देखते हैं, एनालिसिस करते हैं टेक्निकल के हिसाब से ही, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है और ये अभी इतना ऊपर नहीं है जितना इसको जाना चाहिए। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये तकरीबन पार करके ही आया था, अपने टच करके ही आया था मैक्सिमम पे। बट अगर देखा जा सके तो मैं इसको कितना बुलिश हूँ लेके, मुझे लगता है ये अराउंड अभी जब ये मार्केट थोड़ी बुल रन में जाएगी तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में ये हमें यहाँ तक तो प्रॉफिट दे देगा आराम से। उसके बाद अगर देखते हैं तो सेकंड टारगेट मेरा ये होने वाला है और फिर थर्ड टारगेट मैं रखता हूँ 0.55 पे, अराउंड हेयर। तो वो, और मैं फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट पे मेरे सारे मनी बाहर आ जाएंगे जो भी मैंने इन्वेस्ट किया होगा। उसके बाद वाले जो भी बचेंगे वो फिर ऊपर से होंगे। तो अगर वो ऊपर गया तब भी प्रॉफिट है, नीचे गया तो भी लॉस नहीं है। तो वो अराउंड मुझे प्रॉफिट दे देगा। यहाँ भी अगर बाय करता हूँ तो फर्स्ट प्रॉफिट पे ही, फर्स्ट टेक प्रॉफिट पे ही मुझे 100% वो दे रहा है आराम से। सेकंड में मुझे दे देगा अराउंड 200%। और तीसरे में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे 4x से ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा। तो इतना तो मैं उस पर लेके, मुझे लगता है कि इतना ऊपर जा सकता है और मैं इतना एम कर रहा हूँ इस पर। अब सेकंड बात कर लेते हैं इसकी फंडामेंटल पे। तो भी यहाँ पे वैनरी टोकन 320 रैंकिंग चल रही है इसकी। अभी मार्केट कैप भी इसकी अराउंड 200 मिलियन है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब जितने टोकन मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं वो है 1.8 बिलियन। टोटल जो है हमारे पास इसकी सप्लाई वो है 2.4 बिलियन, जो अभी तक मार्केट में आई नहीं है। वो बाद में किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी तरीके से आ जाएगी मार्केट में, आपको दिखाऊंगा मैं। अभी सिर्फ 200 बिलियन है। अगर मैं हिसाब लगाऊं कि ये कितना मैक्सिमम जा सकता है, तो अगर मैं इसको हिसाब लगाऊं कि अभी मार्केट चल रही है कोई 3.5 ट्रिलियन की, जब बुल रन आएगा तो अराउंड 7 ट्रिलियन तो कहीं नहीं गई, आराम से जा सकती है। तो इसको अगर मैं देख लेता हूँ 1 बिलियन भी अगर जाते हुए, सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और लाइक करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे नई नई वीडियोस बनाने के लिए। अब देख लेते हैं इसको किस तरह फाइंड करते हैं। अभी फ़िलहाल प्राइस चल रही है, मार्केट कैप है 190 मिलियन। तो 190 डिवाइड पर रखते हैं हम 1.8 बिलियन। तो वो हो गया 0.105। तो यही आप देख सकते हैं, करंट प्राइस यही चल रही है उसकी। अब लगा लेते हैं इसका हिसाब 1 बिलियन पे कि 1 बिलियन जाता है तो क्या पड़ती है। जब 1 बिलियन इसकी मार्केट कैप होगी तो ये जाएगा 0.55। मतलब यहाँ से 4x से भी, बल्कि 4x दे सकता है आराम से, 4x से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है आराम से। तो इतना तो मिनिमम है। और अगर ये 2000 मतलब 2 बिलियन अगर मार्केट कैप हो जाती है इसकी, तो ये हमें आराम से $1 तक जा सकता है ये। मतलब कि 10x तो कहीं नहीं गया, 10x अब आराम से जा सकते हैं इसमें।
क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इसकी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इसकी। कंपनी लगातार काम कर रही है, रोज़ हर हफ्ते न्यू अपडेट आती रहती है। अब देख लेते हैं क्यों मैं इसको क्यों इतना बुलिश हूँ लेके। अब देख लेते हैं, हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं थोड़े। ऑन चेन ट्रांजेक्शन अच्छी खासी हुई हुई हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन ये है $0.0005। $0.0005 का मतलब $1 का 20वां हिस्सा, 20th पार्ट, मतलब 1 डिवाइड करोगे तो जब 20वां हिस्सा है वो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है। मतलब कि अगर तुम $1 की कॉस्ट करो तब भी तुम्हें $0.0005 फीस पड़ेगी। अगर तुम $1,00,000 की ट्रांजैक्शन करोगे तब भी तुम्हें $0.0005 की कॉस्ट पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं कि जो मेन काम इनका वो लो फीस है, स्केलेबल, फास्ट, एनर्जी एफिशिएंट क्यों है, आगे बात करते हैं। अच्छा, वेनिटी टोकन की एक सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि ये हर दौर के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं, अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। जैसे जब शुरू में मेटावर्स आया था तो उन्होंने अपने आप को मेटावर्स में शिफ्ट किया था। गेमिंग आई, गेमिंग में शिफ्ट किया। उसके बाद हमारे पास बीच में वर्चुअल स्टेट आया था, तो वर्चुअल स्टेट की तरफ ये अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे। अभी एआई की वजह से एआई में भी आ गए हैं ये लोग। मतलब इन्होंने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखा, हर वक्त के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इनकी कोलैबोरेशन किस किस के साथ है। निवीडिया ग्राफिक कार्ड्स के लिए मतलब इतना नामी ग्रामी है, निवीडिया इनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है। गूगल क्लाउड इनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है। अच्छा, गूगल क्लाउड के साथ इनका बहुत बहुत अच्छी बातचीत है। अच्छी बातचीत से मुराद इतना कि अपने आप को इको फ्रेंडली रखने के लिए, स्केलेबल रखने के लिए इन्होंने गूगल क्लाउड का सहारा लिया है, ताकि ये ग्रीन ब्लॉकचेन पे काम कर सकें, ताकि कॉस्ट एफिशिएंट रहे। और साथ में जो गूगल क्लाउड का अंडर सी केबल्स हैं उस पर काम कर रहे हैं ये, ताकि हमें जो है वो ग्रीन ब्लॉकचेन दे सकें। उसके बाद इनकी कोलैबोरेशन बाइनेंस के साथ है। Crypto.com, वर्चुअल तो खैर इनका अपना ही है पहले वाला, MEXC एक्सचेंज, KU कॉइन, बायबिट, बहुत सारी कंपनी, पाल AI, सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़, बड़े बड़े एक्सचेंजेस के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन पार्टनरशिप की हुई है। लाइका AI, टार्स प्रोटोकॉल, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। इन पर भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आगे आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब हम न्यूज़ देख लेते हैं, तो न्यूज़ के साथ पता चलता है कि हर वीक 57 में इन्होंने कोलैबोरेशन की, वीक 5 में। कहने का मतलब ये है कि हर वीक के हिसाब से अपने आप को ये ग्रो कर रहे हैं, आपस साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं और रुक नहीं रहे किसी भी सूरत में। अब आगे देख लेते हैं इनके बारे में कि वेनिटी टोकन क्या है। यहाँ पे तो इनकी पार्टनरशिप आ गई। अगर मैं बात करें कि हम किधर इसको बाय कर सकते हैं, तो अगर डिसेंट्रलाइज की बात की जाए तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में यूनिस्वैप पे हम बाय कर सकते हैं, और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बाइनेंस हो गया, बायबिट, Gate.io, KU कॉइन, MEXC और बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे एक्सचेंजेस अलग अलग। अब देख लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स पे। वेनार चेन है क्या? वेनार चेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन पे काम करती है। वेनार चेन इसको कहते हैं। उसके बाद वेनार टोकन का क्या फ़ायदा है, वेनार टोकन क्यों रखा गया है, क्या करता है वेनार टोकन। तो वेनार टोकन का फ़ायदा ये है कि अगर आप बाय करते हैं उसको तो फिर ये एज अ बैक एंड पे फ़ी के लिए काम है। जो फ़ी पेमेंट होती है वो वेनार के ज़रिए होती है। अगर इनकी ट्रांजैक्शन फ़ीस लग रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है, वो सब वेनरी की वजह से होती है, वेनार टोकन पे होती है। वेनार टोकन आपने होल्ड किया हुआ है तो आप स्टेक कर सकते हैं, उससे रिवॉर्ड मिल जाएंगे आपको। वेनार टोकन अगर होल्ड किया हुआ है तो फिर ये असल मेनली काम कर रहे होते हैं वैलिडेटर्स के उस पर, कि जितने पुराने आप हैं, आपके वेनार टोकन्स जितने पुराने हैं तो वो उतने ज़्यादा अच्छे वैलिडेट कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो मेन पर्पज़ है, मेन मकसद है, वो जो स्टेकिंग करते हैं ये प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ जो सिक्योरिटी इनकी प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक पे नहीं है, बल्कि प्रूफ ऑफ रेपुटेशन पे है। जितने पुराने हमारे पास वेनिटी टोकन है उसकी बेसिस पे ये अपने आप को सिक्योर रखते हैं। बात करते हैं वेनार की क्या ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम वेनार पे आएंगे। एक तो सबसे पहली मेन चीज़ है वो ये है कि वेनार ने अपने आप को इथीरियम बेस्ड बनाया हुआ है। मतलब कि ये इनकी अपनी ब्लॉकचेन तो है, मतलब मगर इथीरियम वर्चुअल मशीन पे भी काम कर रहे हैं, कि जो बंदा ऑलरेडी इथीरियम पे काम कर चुका है, इथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स बना चुका है, सॉलिडिटी पे काम कर चुका है, वो डायरेक्ट उठ के वेनार पे आ सकता है। कोई नई टेक्नोलॉजी उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि इनके 5 पिलर्स कौन से हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। नंबर 1 पे आता है अल्ट्रा फास्ट ट्रांजैक्शन। कि सपोज़ अगर हम बात कर लेते हैं गेमिंग की, जिसमें हमें फ़ौरन ट्रांजैक्शन चाहिए होती है, हमें दिल नहीं चाहता इंतज़ार करने का, कौन इतना वेट करे कि जब तक ट्रांजैक्शन के लिए। तो
इस पे इन्होंने काम करा अल्ट्रा फास्ट ट्रांजैक्शन में। दूसरा लो कॉस्ट पे, लो कॉस्ट इतनी कि $1 का 20वां हिस्सा गेमिंग्स में, अगर $1 की बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसमें $1 तो फीस कट जाती है हर जगह, तो बंदा बोलता है मैं ट्रांजैक्शन क्या करूँ भाई। तो यहाँ पे इतनी कम है कि वो ना होने के बराबर है। ऐप इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम है। स्केलेबिलिटी का मैंने आपको बताया कि गूगल क्लाउड से बात हुई हुई है। इको फ्रेंडली, भाई ग्रीन ब्लॉकचेन पे काम करना चाह रहे हैं कि भाई इको फ्रेंडली बना रहे हैं। अच्छा, एक्सपर्टीज़ मैंने आपको बताया जैसे कि काफ़ी अरसे से जब ये आ रहे हैं 2017 से, तो इन्होंने हर वक्त के हिसाब से, हर दौर के हिसाब से अपने आप को ग्रो किया है। गेमिंग हो गया, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआई, मेटावर्स, सब पे इन्होंने काम किया है। आगे और क्या बेहतर है इसमें? बेहतर ये है कि डेवलपर्स के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। डेवलपर्स के लिए इन्होंने ट्यूटोरियल्स बनाए, डेवलपर्स को दूसरी चीज़ें बताई, किस तरह टोकन डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरह एनएफटी डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने बहुत मदद करी, स्टूडेंट्स को सिखाया, स्टूडेंट्स को लेकर आए वेनार चेन पे। गैस एस्टिमेशन तक का बता दिया इन्होंने कि गैस एस्टिमेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कोड लिख सकते हैं, क्या क्या हमने काम किया हुआ है इस पर। वाइट पेपर आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं कि मैं पढ़ ही रहा था ऐसा वाइट टोकन, इसका वाइट पेपर, कि क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या है, कि भाई वर्थ इट है ये कॉइन या नहीं है। तो समझ में आया कि भाई ये कॉइन एक ऐसा कॉइन है कि इसमें बुलिश तो छोटा छोटा लफ्ज़ है, सुपर बुलिश कहा जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो, अच्छा एक और बात कर लेते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है। तो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 2.4 बिलियन, जैसे हमने पहले यहाँ पे देखा कि मैक्स सप्लाई इसकी 2.4 बिलियन है, जिसमें से 1.2 बिलियन जो है वो वैनिटी टोकन शुरू हो गए थे, और अभी जो बचे हैं वो 1.2 बिलियन बचे हुए हैं। तो 1.2 जो बाकी बचे हुए हैं वो किस तरह हो रहे हैं? अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, आई थिंक अराउंड 0.6 बिलियन बाकी हैं। तो 83% इसमें से हमारे पास वैलिडेटर्स को जाएंगे, जो वैलिडेट करेंगे जिनके पास पुराने टोकन है उसके बेसिस पे। दूसरा 13% डेवलपमेंट रिवॉर्ड्स, कि आप डेवलपमेंट करेंगे वेनार टोकन पे, वेनार चेन पे, तो फिर आपको जो है 30% इसमें से रिवॉर्ड मिलेगा। एयर ड्रॉप्स में 4% चले जाएंगे। और टीम के लिए कोई भी टोकन नहीं है कि हम कहें कि भाई टीम के पास टोकन है तो फिर बाद में ये हो कि मार्केट डंप करने के लिए टीम का ही हाथ होता है कि सारे कॉइन्स बेच दिए, चल भाई मार्केट गई, कॉइन गया। बाकी आप लोग वाइट पेपर पढ़िएगा, मैंने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इस हिसाब से मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। मेरे बोलने पे प्लीज़ इसको बाय ना करिएगा, या ज़ीरो भी जा सकता है, मगर अपनी रिसर्च करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब हर हाल में कर दीजिएगा, लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।